Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 8, the beer story, and this is the part 1 of the chapter. This chapter have two parts, and this chapter is from an alien hand, supplementary reader in English for class 7th. Okay, so let's start with the part 1. These are some points of part 1. Okay, so let's study the points first. The lady into the manor house had a bear as a pet. जो लेडी रहती थी एक मैनर हाउस में, तो उसको बियर जो था ना वो पेट था. ओके, पेट यानी कि पालतू एनिमल. ओके, इट वॉज मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल एंड हनी. वो बहुत फ्रेंडली जो होता है ना उस टाइप का था बियर, और उसको वेजिटेबल्स खाना, एप्पल और हनी अच्छी लगती थी. Then the third point is he roamed freely during the day but was put on the chain at night. वो दिन में फ्रीली घूमता था पर रात को उसको चेन में बांध दिया जाता था. So let's start with the story now. Okay, I hope you can see my screen. Okay, so there was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बड़ा सा फॉरेस्ट था, उसकी बॉर्डर पे एक मैनर हाउस था जिधर एक लेडी रहा करती थी. दिस लेडी हैड अ बैड पियर सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. मतलब उसको ये पेट पियर बहुत पसंद था और वो एक पेट पियर के साथ रहती थी. ठीक है. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये जो बियर था ना वो फॉरेस्ट में फाउंड मतलब मिला था उनको. Half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. तो क्या हुआ जब उनको फॉरेस्ट में मिला ना, तो ऐसे समझो कि वो आधा मरा हुआ था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी. हंकर का मतलब उसको भूख लगी थी. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, और एक टाइप का हेल्पलेस वर्ड यूज़ किया गया है इधर. एंड देन उसको लेडी जो थी हाउस की जो मालकिन थी वो और ओल्ड कुक लेके आए, उनकी जो पुरानी कुक थी वो लेके आए मिलके. सो दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड बीन ग्रोन अप टू अ बिग बियर. तो ये काफ़ी सालों पुरानी बात है, पर अभी तो ये जो बियर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे इन हिज टू पर्स. यानी इतना बड़ा हो गया है कि वो एक काऊ को अपने खाली 2 पंजों से उठा सकता है. आफ्टर दैट इफ़ ही वॉन्टेड टू, अगर वो चाहे तो. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. वो इतना अच्छा बियर था कि वो किसी को भी हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, यानी कि किसी को परेशानी देने के बारे में वो सोचता भी नहीं था. तो ये बात की गई है. देन man or beast, he used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicable at the cattle grazing in the field nearby. तो अपनी आँखों से, इतनी प्यारी प्यारी आँखों से देखता था जो कैटल जो ग्रेस करते थे. फील्ड जो उधर बाजू में एक फील्ड थी वहाँ पे ग्रेस करते थे कैटल. Okay, the 3 saggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in least when he shuffled into the stable with his mistress. So the children used to ride on his back. जो बच्चे थे वो जो है ना उनकी बैक पे राइड करते थे. किसकी? वो बियर की बैक पे राइड करते थे. And had more than once been found asleep in his knee, और कभी कभार तो उसके पैर के इधर भी सो जाते थे. And had more than once been found in, यानी कि एक बार नहीं काफ़ी बार ऐसे हो चुका है. Then between his 2 paws, उसके 2 जो पाँव है ना, पाँव यानी कि आप समझो हमारे जो लेग्स होते हैं ना, वैसे उधर ऐसी बात की गई है कि जैसे हम लोगों के पैर होते हैं तो पैर के बीच में सुला दिया जाए, इस टाइप की बात की गई है. द 3 dogs love to play all sort of games with him. 3 dogs थे ना, उनको इसके जो बियर है ना उसके साथ गेम्स खेलना पसंद था. पुल हिज ईयर एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे, यानी कि उसको छेड़ना, उसके कान पकड़ना, उसकी टेल के साथ खेलना. So this was the thing. Here is a picture of them. You can see the 3 dogs with the bear playing with them. Okay, moving ahead. But he did not mind in the least, यानी कि वो इतना सब इसके बारे में
सोचता नहीं था। देन ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, यानी कि वो खाली वेजिटेबल्स, हनी और ये खाता था जैसे हमने पहले पढ़ा। Then he ate the same food as the dog and often out of the same plate bread, porridge, potato, cabbage, turnip. तो ये सब वो चीज़ें खाते था कौन? वो डॉग और कौन? बियर भी। ये उनके साथ ही खाते थे, मतलब सब एक साथ मिलके खाते थे। ही हैड द फाइन एपेटाइट, उनको काफ़ी अच्छी एपेटाइट होती है बियर्स को। एंड वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस, एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक द बेस्ट, उनको फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बियर्स को। देन इन ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद द wistful eyes at the ripening apples in the orchard, यानी कि वो है ना अपनी आंखों से जब ऑटम आती है ना तो एप्पल्स के जो ट्रीज़ होते हैं ना ऑर्चर्ड में, एक फील्ड में, तो उसको देखता रहता है, ये बताया गया है। देन एंड हिज यंग days he had been sometime unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them, मतलब जब वो यंग था, जब वो यानी कि आप बोलो छोटा था, तो वो तो खुद चढ़ के ऐसा खाने के लिए चढ़ जाता था और बोलता था कि सर मेरे को मिल जाए, क्योंकि उसको बहुत पसंद थे फ्रूट्स। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, एनिमल्स लाइक फ्रूट्स, ओके। Bears look clumsy and slow in their movement, but try a bear with an apple tree, you will soon find out that can easily beat any schoolboy at that game. यानी कि कोई भी स्कूल बॉय गेम खेल रहा हो ना उसको एप्पल्स को नीचे उतारने की, उससे जल्दी ये उतार सकते हैं। उनको बहुत पसंद है एप्पल, और वो एप्पल खाने के लिए या कुछ भी फ्रूट खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस, आफ्टर दैट, so now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell on the ground. यानी कि अभी तो उसको पता चल जाएगा कि ऐसे लॉज है कि हम लोग नहीं ले सकते हैं एप्पल्स को, बट वो हमेशा अपनी आंखें उधर देखता रहता था एप्पल्स को, अगर ये गिर रहे हैं ग्राउंड पे मैं ले लूँ, उनका बहुत मन होता था। There had also been some difficulty about the beehives. He had been punished for this by putting the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done again. यानी कि वो कभी भी ऐसे करता था ना ट्राई लॉस चढ़ने के बाद, तो उसको चेन में 2 दिन के लिए बांध दिया जाता था। और उसने इसके एक बार ऐसा किया, उसके बाद इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि उसको चेन में बांध देंगे। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट। Quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on chains, and no wonder. आपको पता होगा ये है ना, जो बियर को अगर आप चेंज में रखोगे ना तो सेम वैसा ही होगा अगर आप किसी डॉग को चेंज में रखते हो, क्योंकि दोनों ही चेंज में रहने के लिए एडेप्टेड नहीं है, यानी कि उनको चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है। So this was all that I could explain you in part 1 of the bear story. For part 2 and more videos like this, you need to subscribe, like and share to my channel.